दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस अदाकारा की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने 300 से ज़्यादा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ में काम किया है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो उर्दू फिल्मों से किया, लेकिन वो अपनी जिसामत और चेहरे के नकूश के लिहाज से वो पंजाबी फिल्मों में बहुत ज़्यादा फिट हो गई और उन्होंने फिर पंजाबी फिल्मों में ही अपना नाम कमाया। वो नहायत मियाना कद रखती थी और उनके चेहरे के नकूश जाज़बे नज़र थे। वो बड़े हुए गालों और मखरूती ठोड़ी की सबब पंजाबी फिल्मों की अवलीन पसंदीदा की जाने वाली अदाकारा थी। उन्होंने पंजाबी फिल्मों की अदाकारा को रवायती किरदार से निकालकर एक्शन हीरोइन बना दिया, यानी कि उन्होंने अपनी फिल्मों में घोड़सवारी, कार सवारी, मोटरसाइकिल सवारी और बहुत से खतरनाक मनाजर को उन्होंने खुद अक्सबंद करवाया और उन्हें पाकिस्तान की पहली मुकम्मल एक्शन किरदार अदा करने वाली हीरोइन कहा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा अंजुमन की। अदाकारा अंजुमन 24 जुलाई 1955 को बहावलपुर पाकिस्तान में पैदा हुई हैं। अदाकारा अंजुमन का शुमार पाकिस्तानी फिल्मों की मशहूर तरीन सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता था। अदाकारा अंजुमन 1980 से 1990 के दौरान बनने वाली फिल्मों में नुमाया अदाकारी अदा कर चुकी हैं और वो पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अव्वलीन तरजीह रही हैं। अदाकारा अंजुमन का असली नाम अंजुमन शाहीन है। अदाकारा अंजुमन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहावलपुर में पैदा हुई हैं, लेकिन उनके वालिदैन हिजरत करके अहमदपुर शर्किया मुल्तान मुंतकिल हो गए और उसके बाद उन्होंने मुल्तान से हिजरत करके वो लाहौर आ गए। अदाकारा अंजुमन ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म सूरत, जो कि 1973 में बनी, उससे किया और उनके साथ उनके को हीरो या को एक्टर जो थे वो वसीम अब्बास थे। लेकिन उन्हें जो असल शोहरत मिली वो उर्दू में बनने वाली फिल्म वादे की जंजीर थी और ये फिल्म 1979 में रिलीज की गई। फिल्म वादे की जंजीर में उनके साथ थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, यानी कि वहीद उमराद, मोहम्मद अली, सबैया खानम, अली एजाज और नन्ना। फिल्म की स्टोरी और बड़ी कास्ट होने की वजह से ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुई और अंजुमन जो है फिल्म बिनों और फिल्म बनाने वालों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई। इसके बाद अंजुमन ने 3 पंजाबी फिल्मों में काम किया जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्में साबित हुई, जिनमें शामिल थी फिल्म चन्न वरियाम, शेर खान और फिल्म साला साहब। और मजे की बात यह है कि ये तीनों फिल्में एक ही दिन नुमाइश के लिए पेश की गई और तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली जश्न मनाया। इन तीनों फिल्मों में वजाहत अतरे की मौसीकी थी और इन तीनों फिल्मों के 24 गाने मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाए। फिल्म चन्न वरियाम, शेर खान, साला साहब अंजुमन के साथ थे को एक्टर सुल्तान राही। इन फिल्मों के बाद अंजुमन पंजाबी फिल्म बिनों की महबूबा बन गई और लोग जोक दर जोक उनकी फिल्में देखने सिनेमा घर जाते थे, क्योंकि अंजुमन के जिस्मानी खदोखाल पंजाब के रवायती मशहूर मटियार की तरह थे। अदाकारा अंजुमन को ये एजाज हासिल है, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े नामों के साथ, यानी कि तमाम बड़े हीरो के साथ काम किया है, जिनमें शामिल हैं सुल्तान राही, वहीद मुराद, एजाज, नन्ना, गुलाम मोइनुद्दीन, इजहार काजी, नदीम और जवेद शेख शामिल हैं। अदाकारा अंजुमन ने शुरू में फिल्मों में जो किरदार अदा किया वो एक मासूम लड़की और अल्लड़ पंजाबी लड़की का किरदार अदा करती थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए कुछ रियानी किरदार भी अदा किए, लेकिन फिर वो मारदाड़ यानी कि एक्शन हीरोइन के तौर पर सामने आई। अब हम बात करते हैं अदाकारा अंजुमन की चंद मशहूर फिल्मों की, जिनमें शामिल है शोले, जो कि 1984 में रिलीज हुई, उनके साथ थे सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी। और इसी तरह फिल्म शामिल है लाल तूफान, 1984 में ही रिलीज हुई और उनके साथ है सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, रंगीला वगैरह। उन्होंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया, जिनमें 1970 की फिल्म शामिल है दामला दामना, जिसमें उनके साथ थी। 1981 में फिल्म बनी छांगा ते मांगा, इसमें वो थी यूसुफ खान और सुल्तान राही के साथ। 1982 में एक दफा फिर आईना और जिंदगी फिल्म में वो थी अयाज, वसीम बास, सजाद खाबर के साथ। इसके अलावा उन्होंने फिल्में की पुत्र शेरेदा, कीमत, मलंगा, मेला, डोली ते हथकड़ी, सिलसिला। 1995 में फिल्म बनी द मस्त कलंदर, 1995 में ही मदाम रानी, 1995 में ही मंगल खान और 1995 ही की बात करें तो गोल्डन गर्ल। उनकी जो आखिरी फिल्में रिलीज हुई वो 2000 में हुई, जिनमें थी शामिल जग माही, पींगा,
जट द वैर वगैरह। अदाकारा अंजुमन ने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था और वो इंग्लैंड में चली गई थी, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा अपना रीबैक 1999 में फिल्म चुदरानी के साथ किया, लेकिन ये फिल्म मुतवक्का कामयाबी हासिल न कर सकी। फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर ने फिर अंजुमन का एक एक्सपीरियंस किया, फिल्म बनाई पींगा। पींगा में उनके साथ हीरो थे साउथ। जो ही फिल्म सिनेमा में रिलीज हुई तो फिल्म इन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा ये तो माँ बेटा लग रहे हैं, क्योंकि दोनों की उम्रों में बहुत ज्यादा फर्क था। सन 2000 में अंजुमन जब दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आई और कामयाब ना हो सकी तो उसके बाद वो फिर दोबारा पाकिस्तान को छोड़ गई और लंदन में जाकर आबाद हो गई और वहीं पर ही उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। अब हम दोस्तों बात करते हैं अंजुमन की इज़्दिवाजी जिंदगी की। अदाकारा अंजुमन ने इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक से शादी की और उसमें से उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे जिशान इदनान शामिल हैं और उनके साथ साथ एक उनकी बहन है अमान। अदाकारा अंजुमन के शोहर मुबीन मलिक को 16 अक्टूबर 2013 ईद के रोज कत्ल कर दिया गया था। आखिर पर मैं पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर 2013 में जब मुबीन मलिक की डेथ हुई तो उससे पहले ही मुबीन मलिक और अदाकारा अंजुमन के दरमियान इख्तलाफात थे और वो दोनों अलहदा ही रहते थे और स्पेशली अदाकारा अंजुमन ने मुबीन मलिक से खला लेने के लिए अदालत में रजू किया हुआ था। अपने शोहर की डेथ के बाद अदाकारा अंजुमन ने मीडिया को यह बताया था कि उन्होंने अपने शोहर के खिलाफ खला का दावा तो दायर किया हुआ था, लेकिन वो बाद में उन्होंने वापस ले लिया था और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। और हम कहेंगे कि अदाकारा अंजुमन के शोहर मुबीन मलिक को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अदाकारा अंजुमन अगर फिल्म इंडस्ट्री में फिट नहीं होती या काम नहीं करना चाहती तो वो टेलीविजन के जरिए अपने चाहने वालों को अपनी अदाकारी से महसूस करें। अब मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मैं चैनल के शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।